A very good morning to all of you. Today, in this video, we are going to discuss Pratt printing of a dictionary. Pratt printing of a dictionary मतलब अब तक हम डिक्शनरी के हमने बहुत सारा हमने ऑपरेशन डिक्शनरी के ऊपर कर लिए हैं. बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द डिक्शनरी इन ए रीडेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्मेट. ठीक है, मतलब अब तक हमने डिक्शनरी जो हमने प्रिंट किया है, डिक्शनरी क्या होती है जब हम प्रिंट करते हैं उसको, वो एक स्ट्रेट लाइन में उसको प्रिंट कर देता है, सारी की एंड वैल्यू पेयर को सबको एक स्ट्रेट लाइन में प्रिंट कर देता है. ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअली उसको एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है, और हमें उसको ब्यूटीफुली प्रिंट करना है कि हमें डिक्शनरी जो है, जो हमारी डिक्शनरी है, वो रीडेबल फॉर्मेट में रहे और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रहे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेसन मॉड्यूल. ठीक है, तो आज हम वो जेसन मॉड्यूल का यूज सीखेंगे वहाँ पे कि जेसन मॉड्यूल का यूज करके हम अपनी डिक्शनरी को कैसे अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उसको रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं. सो to print a large dictionary in a readable and presentable manner, we need to import JSON module. हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें अपनी डिक्शनरी को रीडेबल एंड प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट करना है कि जिससे वो इजीली रीडेबल हो और हम उसको आराम से प्रेजेंट कर सकें. हाँ, बहुत अच्छी तरह से हमने उसको प्रेजेंट किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए वी यूज इंपोर्ट जेसन स्टेटमेंट. ठीक है, सबसे पहले अपने जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट होगी दैट विल बी इंपोर्ट जेसन स्टेटमेंट. अब जैसे हम इंपोर्ट जेसन स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जेसन मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी मेथड होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, वो सारे हम अपने प्रोग्राम के अंदर से यूज कर सकते हैं. ठीक है, इंपोर्ट जेसन मॉड्यूल के थ्रू इंपोर्ट जेसन मॉड्यूल करेंगे. उसके बाद उस जेसन मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन एसोसिएटेड होंगे, वो सारे के सारे फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग डम्प्स फंक्शन. ठीक है, हमारे पास एक डम्प्स फंक्शन है जेसन मॉड्यूल के अंदर, जिस डम्प्स फंक्शन की मदद से हम लोग अपनी डिक्शनरी को प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल मैनर में प्रिंट कर सकते हैं. ओके, सो वी विल यूज डम्प फंक्शन ऑफ जेसन मॉड्यूल इन प्रिंट फंक्शन. ये ध्यान रखना, जेसन मॉड्यूल के अंदर जो डम्प फंक्शन है, उसको हम प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करेंगे. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर जब हम इसको करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. सो सिंटैक्स क्या है उसका, सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले ऊपर हम जेसन इंपोर्ट जेसन करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट जेसन. उसका जो सिंटैक्स है जेसन मॉड्यूल जेसन डम्प फंक्शन को यूज करने का, तो हम लिखते हैं जेसन, ये मॉड्यूल का नेम है जेसन डॉट, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, देन डम्प फंक्शन का हम यूज करते हैं DUMPS डम्प फंक्शन. डम्प फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर में जाएगा, पहला पैरामीटर है उसका डिक्शनरी का नेम, कि किस डिक्शनरी को हमें प्रेजेंटेबल और रीडेबल मैनर में प्रिंट करना है, उसका नाम आएगा, डिक्शनरी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे. एंड देन यहाँ पे हम इंडेंटेशन मेंशन कर सकते हैं कि हमें कितनी इंडेंटेशन उसमें रखनी है. इंडेंटेशन क्या होती है, जैसे ही हमारा लेफ्ट साइड से स्पेस, ठीक है ना, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. दैट डिपेंड कि हमें कैसी इंडेंटेशन चाहिए, किस हिसाब से हमें अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट, राइट. सो हियर वी आर हैविंग एन एग्जांपल फॉर दिस इंपोर्ट जेसन. ये हमारा मॉड्यूल, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जेसन, और हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है डी इज इक्वल टू नेम अमित. ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है इसके अंदर, दिस इज अवर फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट एलिमेंट, then second element, and here we are having third element, first element, second element and third element. So here we are having three elements. After that ये हमारी डिक्शनरी है. ओके, तो इस डिक्शनरी को जो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे. प्रिंट फंक्शन का पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें लगाने होता है. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जेसन डॉट डम्प्स, जेसन डॉट डम्प्स. ठीक है, ये हमारा फंक्शन है डम्प्स फंक्शन, जो हमारी डिक्शनरी को रीडेबल और प्रेजेंटेबल मैनर में प्रिंट करेगा. उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ द डिक्शनरी. ओके, एंड देन यहाँ पे हमने इंडेंटेशन की है यहाँ पे 2. ठीक है, इंडेंट यानी कि 2, हमने यहाँ पे 2 इंडेंटेशन की है, यानी कि लेफ्ट से 2 स्पेस छोड़ेगा. ठीक है ना, लेफ्ट से 2 वाइट स्पेस छोड़ेगा, उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट करेगा, राइट. तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे, so here we'll get the output of this dictionary like this. Okay, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आएगा, देन नेम, ये वही वाली की है जो हमने यहाँ पे यूज की है, नेम अमित.
ठीक है। एज यहाँ पे आएगी हमारी 30, दिस विल बी 30, एज 30, ओके। एंड फोन नंबर विल बी 111122। तो ये हमारा फोन नंबर इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, चलिए इसको हम करके देखते हैं कि हम इसको पाइथन के अंदर कैसे कर सकते हैं। Suppose this is our dictionary. D is equal to we are taking roll number 1. Roll number 1 we have taken Amit. Okay. Then roll number 2 we have taken Sumit. Okay. Then roll number 3 we have taken Arpit. And roll number 4 we have taken Pranav. Okay, like this. ये हमारी डिक्शनरी है। ओके, पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उससे पहले हमें क्या लगाना है, इंपोर्ट जेसन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जेसन मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, सिर्फ यही सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है, इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट जेसन, ये लिख दिया। ओके, देन हियर we'll write the print statement, print json dot dumps लगे यहाँ पे, and then name of the dictionary, we are having dictionary D, and then comma लगा के we'll write indent is equal to 2। अभी हमने indentation यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, when we run this program we'll get the output like this। So there is an error, let me see what is the error। Indent is invalid keyword, why invalid? Why it is invalid? That's okay, fine, indent is okay। Oh, we did one mistake here, that should be, it should be like this, right? It should be like this, and we have to put bracket here, done। So when we do this we'll get the output like this। So 1 Amit, 2 Sumit, 3 Arpit, and 4 Pranav। So this is how we can print the dictionary in readable and presentable manner। अगर हम इसका इंडेंटेशन यहाँ पे बढ़ाएंगे, if we'll increase the indentation here, if we'll write here 4, then we'll get the 4 spaces from left side। Okay, 4 spaces from left side, right? ऐसे if we'll put 8 here, then we'll get 8 spaces from left side। So this is how we can print a dictionary in presentable format। ठीक है ना, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हमारी वहां पे डिक्शनरी हमें मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन print our dictionary in readable and presentable format। So that's all for this video। In our next video we will discuss about split method and use of split method, how we can use split method in our program। So that is a very interesting topic। So in our next video we will be covering this split method। So thank you very much, God bless you all।